हाँ जी दोस्तों, जैसे कि एक पनीर लबाबदार को, एक स्वादिष्ट पनीर लबाबदार को बनाने के लिए बहुत ढेरों इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। उसमें से एक सबसे मेन इंग्रेडिएंट क्या है? मसाले। बिल्कुल वैसे ही आपको एग्जाम पास करने के लिए लगते हैं स्कैनर्स, मैराथन, अमेंडमेंट्स, क्लास नोट्स। लेकिन इन सबसे ज़्यादा एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, वो इंग्रेडिएंट है रिवीजन। अगर आपका रिवीजन ढंग से नहीं हुआ तो आपने जितना भी पढ़ा है, जैसे भी पढ़ा है, जितना भी कंटेंट पढ़ा है, एग्जाम में आपको चीज़ें याद नहीं आएंगी। वो पूछ कुछ और रहा होगा, आप जवाब कुछ और दे रहे होगे। आपने देखा होगा ऐसा, एग्जाम के बाद बच्चे निकलते हैं और वो बोलते हैं कि मैं तो सही करके आया हूँ, बट वो गलत करके आ जाते हैं क्योंकि उसने पूछा कुछ, आपने आंसर कुछ दिया। इन सब के पीछे सिर्फ एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है रिवीजन। तो अगर आपका रिवीजन ढंग से हुआ तो ये सारी प्रॉब्लम जो आपको एग्जाम में आ सकती हैं, आपके पास होने में आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, वो सॉल्व हो जाएंगी। अब आप बताइए, अच्छा लास्ट वीडियो के कमेंट्स में जब मैंने पूछा कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है मुझे बताओ, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको लूंगा, आप में से बहुत सारे लोगों ने रिवीजन के अराउंड अपने डाउट्स रखे और क्या कैसे। तो बताइए भला मैं कैसे ना लेता, ऐसा मेरा हिम्मत हो गया, मैं आपके डाउट्स नहीं लूंगा वीडियोस में। आज का ये वीडियो सीएस के रिवीजन के इतिहास का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो इसे एंड तक जरूर देखना। कॉपी और पेन लेके बैठो और नोट्स बनाओ। आपको पता नहीं ये चीज आपकी कितनी हेल्प करेगी, क्योंकि ये वीडियो तो आप अभी भूल जाओगे देखने के थोड़ी देर बाद। आपके पास वो नोट्स रहेंगे जो आपके रिवीजन के शेड्यूल बनाने में आपकी हेल्प करेंगे। और मैं सच बता रहा हूँ, इस वीडियो में बहुत सारी डिटेल्स देने वाला हूँ, तो वो नोट्स बहुत जरूरी हैं। या सिंपल एक पेपर पेन लेके बैठ जाओ यार। तो इस वीडियो में हम रिवीजन के दो एस्पेक्ट्स को टच करेंगे। पहले तो कितने नंबर ऑफ रिवीजन्स चाहिए, पास होने के लिए हमें कितने रिवीजन चाहिए भैया। दूसरा एस्पेक्ट जो मैं इस वीडियो में कवर करूंगा वो ये है कि इतने रिवीजन करें कैसे कि हम पास हो जाएं। तो चलो इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो पहला चीज, हम कितने रिवीजन कर लें कि हम पास हो जाएं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, कितने नंबर ऑफ रिवीजन पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कई लोग 2 रिवीजन में बोल देते हैं कि मेरा तो हो गया, कई लोग 5 रिवीजन में भी बोलते हैं कि नहीं हुआ। अगर मैं इन जनरल सबकी बात करूं तो एटलीस्ट 3 या 4 रिवीजन तो आपको करने ही चाहिए। मेरे केस में तो 5 रिवीजन मेरे को कम लगते थे, क्योंकि मेरे को लगता था कुछ ना कुछ रह ना जाए यार, कुछ छूट ना जाए यार। और मेरा ऐसा था कि मैं जितनी बार उसको और देखूं, या आपके लिए भी ऐसा होगा, जितनी बार आप उसको और देखोगे वो और अंदर चला जाएगा आपके, और आपको एग्जाम में कम ही प्रॉब्लम होगी उस चीज़ को लेकर के। एग्जाम में चीज़ें फट से याद आती जाएंगी। तो मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से अगर अभी मैं दिमाग में 2 महीने का टाइम रखूं तो 3 से 4 रिवीजन आपके हो जाने चाहिए, या कहूं कि बहुत ही ज़रूरी है 3 से 4 रिवीजन। अगर ज़्यादा कर पाओ तो बेटर है। और आप लोगों में से जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, अगर वो 3 कर पाएँ तो एक एग्ज़ाम का फाइनल रिवीजन जो रह जाएगा। बाकी 3 अगर आप कर पाओ तो बहुत ज़रूरी है। वरना उनके लिए जो ये जॉब और ये कर रहे हैं, 2 कर लो भाई, मतलब इससे कम कहाँ ही जाओगे, क्योंकि रिटेन भी तो करना होता है उन चीज़ों को। तो रिटेन करने के लिए तो आपको करना ही पड़ेगा। आप नीचे कमेंट करके बताओ कि आप कितने रिवीजन करके जाते हो एग्जाम के लिए। मैं अपना बताऊं तो मेरे एटलीस्ट 5 से 6 रिवीजन हो जाते थे। मैं यही टारगेट करता था कि 5 या 6 मैक्सिमम करके जाऊं, लेकिन शेड्यूल बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता था। मतलब मज़ा बहुत आया, बट शेड्यूल वॉज वेरी हेक्टिक। टाइम नहीं और कुछ करने का, और कुछ नहीं है लाइफ में, ऐसा हो जाता था। और जो लोग जनवरी से बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, या उसके पहले से बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं जून के लिए, जब वो इतने रिवीजन कर लेंगे अभी यहाँ से इस वीडियो को देखने के बाद या आने वाले 2 महीने में, तो आपका अटेम्प्ट कुछ नेक्स्ट ही लेवल का हो जाएगा। तो आपके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। मेरे हिसाब से कितने रिवीजन करने हैं ये डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। कितने रिवीजन में आप अटेम्प्ट पास कर सकते हो ये डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, जितने ज़्यादा कर सको उतने ज़्यादा करो, लेकिन एटलीस्ट 3-4 तो करके ही जाने हैं। एक और रखना एग्जाम के लिए, जो एग्जाम के दौरान आप रिवाइज कर रहे हो। तो अगर 5 हो गया तो आई थिंक इट्स गुड। ज़्यादा का तो कोई लिमिट नहीं भाई। अब आते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट पे, इतने ज़्यादा रिवीजन प्लान कैसे करें, या 3, 4, 5 रिवीजन प्लान कैसे करें। ठीक है, इसको बताने के पहले अगर ये वीडियो आपको अभी तक हेल्पफुल लग रहा है तो नीचे जाके लाइक कर दो। आपके इस लाइक करने से ये वीडियो और ढेरों सारे स्टूडेंट्स के पास पहुंचेगा, और तो और इस चैनल की ग्रोथ भी होगी। तो कैसे करें ये रिवीजन प्लान, मैं बता रहा हूँ। पेपर पेन लो और एक शेड्यूल बनाओ। मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को देखा है, वो क्या करते हैं, वो जो बचे हुए दिन है, सपोज अगर आप शेड्यूल बांट रहे हो तो वो बांट देंगे 8 दिन 10 दिन करके, ऐसे बांट देंगे। और वो एक सब्जेक्ट को 7 दिन पढ़ेंगे, फिर दूसरे सब्जेक्ट को 7 दिन पढ़ेंगे, फिर तीसरे सब्जेक्ट को 7 दिन पढ़ेंगे। ये तरीका अच्छा है, बट इसमें एक लूप होल ये है
कि जब आप 7 दिन एक सब्जेक्ट पढ़ते हो और उन 7 दिनों में आप दूसरे सब्जेक्ट नहीं उठाते हो तो फिर बाकी सब्जेक्ट से आपका टच खत्म हो जाता है। तो जब आप 7 दिन एक पढ़ोगे और फिर 7 दिन दूसरा पढ़ोगे तो जब आप देखोगे जो पहला आपने उठाया था तो आपको उसमें से बहुत सारी चीज़ें याद नहीं आएंगी। तो मैं क्या कह रहा हूँ, आपको हर सब्जेक्ट हर दिन पढ़ना है। अगर सपोज आपके 4 सब्जेक्ट एक मॉड्यूल में, अगर आप एक मॉड्यूल दे रहे हो तो आप चारों पढ़ो। दूसरे दिन अगर आप दूसरा मॉड्यूल भी दे रहे हो तो उस दिन वो सारे सब्जेक्ट पढ़ो। एक दिन में सब सब्जेक्ट्स उठाओ, कुछ मत छोड़ो, हर दिन सारे सब्जेक्ट्स। अब वो आप डिवाइड कर लो कि सवेरे कौन सा पढ़ना है, शाम में कौन सा पढ़ना है, रात को कौन सा पढ़ना है, वो आप अपने आप डिसाइड करो। सबका माइंड अलग होता है। मेरे को सॉल्व करने वाले सारे सब्जेक्ट जैसे टैक्स और ये सब मेरे को दोपहर को करना अच्छे लगते थे। बहुत ज़्यादा लॉजिकल और ऐसे दिमाग लगाने वाले सब्जेक्ट्स शाम को पढ़ना अच्छा लगता था। मगअप करने वाले सब्जेक्ट सवेरे देखना अच्छा लगता था। तो इस तरीके से अपना डे को एक डिसाइड कर लो कि कौन सब्जेक्ट कब पढ़ना है। अब ये मैं बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो डेली इसको, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने हिसाब से चेंज कर लो। आज आपको लग रहा है 12 बजे ये पढ़ना है, कल हो सकता है 12 बजे आपकी कुछ और इच्छा कर जाए, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक दिन में सारे सब्जेक्ट्स उठाने ये ज़रूरी है। अगर आप 7 दिन सपोज ड्राफ्टिंग ही पढ़ रहे हो और ड्राफ्टिंग के बाद आपने बाकी कोई दूसरा सब्जेक्ट उठाया तो कैसे आपको ये याद आएगा? अगर आप गैप कर रहे हो इतने दिन का, तो आपको ये नहीं करना है। बट मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप इसमें एक्सपर्ट हो इस वाले वे में और आपको सब याद रह जाता है तो भाई ऐसे ही जाओ। तो सपोज आपके पास 50 से 60 दिन है तो पहले 20 दिन का एक शेड्यूल बना दो, दूसरे 15-16 दिन का एक बना दो, तीसरे 10-12 दिन का एक शेड्यूल बना दो। आप बांट दो, इन डेज को डिवाइड कर दो। अब इन डेज को जब आपने डिवाइड कर दिया तो आप सपोज अपने पहले रिवीजन पे आओ। पहला रिवीजन 20 दिन का है, सपोज आप कुछ भी चेंज कर सकते हो इसमें, बट सपोज मैं बोल रहा हूँ पहला रिवीजन आपने 20 दिन का बनाया। अब इस 20 दिन में आपको क्या करना है, अपने सारे सब्जेक्ट्स निकालो, अपने सारे चैप्टर्स निकालो, एक पेज पे बना दो किस दिन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, किस दिन क्या खत्म करना है। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन कौन सब्जेक्ट कितना पढ़ना है वो आप अपने हिसाब से देखो, क्योंकि सबका अलग अलग होता है। अब आपको एक चीज ध्यान देनी है, जब आप इन 20 दिनों की बात कर रहे हो तो आपको क्या करना है, इन 20 दिनों में आपको क्या करना है, उठाने हैं क्लास नोट्स, उठाना है स्कैनर। और अब तो बुक्स जो आती हैं, बुक्स अलग से नहीं आती, टीचर्स ही क्लास नोट्स के फॉर्म में उसको दे देते हैं। तो आप इन 2 या 3 चीज़ों को उठाओ और एक साथ लेके बैठो और लाइन से सारे चैप्टर खत्म करो इन 20 दिनों में। जब आप इन चैप्टर को खत्म कर लोगे तो स्कैनर पे आओ, और जब स्कैनर पे आओगे तो स्कैनर में आप देखोगे, लाइन से पढ़ना शुरू करो क्वेश्चन। जो क्वेश्चन तो आपको आ रहे हैं 1-2 बार पढ़ने के बाद, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अलग अलग तरीके से स्कैनर में रिपीट होते हैं। तो अगर आपने देखा कि इसका आंसर सेम है तो आगे बढ़ जाओ। जो क्वेश्चन आपको शॉक कर रहा है, याद रखना, जो परेशान कर रहा है उसको मार्क कर लो। वो सेकेंड और थर्ड रिवीजन में आपके बहुत काम आने वाला है। अगर आपने उसको मार्क नहीं किया तो आप मिस करोगे, क्योंकि वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा एग्जाम में। तो चैप्टर पढ़ा, अच्छे से क्लास नोट्स कंप्लीट किए, साथ साथ स्कैनर लगाया, तो आपका एक सेट तैयार हो गया। ये अब टिक कर दो जा करके कि ये मेरा चैप्टर खत्म हो गया है। ऐसे अपने 20 दिन निकालो और इन सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करो। हाँ, लेकिन अगर कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जैसे है अगर कोई सोल्यूशन बेस्ड सब्जेक्ट है, कोई केस बेस्ड सब्जेक्ट है, तो आपको स्कैनर्स के क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ाने हैं, लगाने हैं, प्रॉपरली लगाना है। ये मत सोचना कि हो जाएगा, कुछ नहीं होता। एग्जाम में आपका हाथ नहीं काम करेगा, आपका दिमाग नहीं काम करेगा। एनफ प्रैक्टिस करके जाओ एग्जाम में किसी भी चीज़ की, एनफ। अच्छा, जब तुम ऐसा करोगे, अपने दिन का शेड्यूल बनाओगे और प्लान करोगे, तब तुम देखोगे रात को जब तुम अपना शेड्यूल मैच करोगे कि आज क्या क्या करना था, तो तुम देखोगे तुम्हारा सिर्फ 80-85% कंप्लीट हो रहा है, 15% सिलेबस अभी भी रह जा रहा है। तो तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा 85% कंप्लीट हो गया, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस बचे हुए 15 या 10% के पोर्शन पे हम सेकेंड रिवीजन में ज़्यादा एम्फेसिस देंगे, तो इसको मार्क कर लेना बस। अब आते हैं सेकेंड रिवीजन पे। थोड़ा सा 1 मिनट का ब्रेक लेके मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो रिवीजन स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूँ वो सबके लिए है, बट अगर आपको अपने हिसाब से एक पर्सनलाइज्ड रिवीजन स्ट्रैटेजी चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम आने वाले एग्जाम्स को फोड़ने के लिए। इसमें मैं सिर्फ आपको रिवीजन स्ट्रैटेजी ही नहीं दूंगा, आपके लिए आपके हिसाब से एक टेलर्ड शेड्यूल भी बना के दूंगा कि आने वाले मंथ्स में, आने वाले डेज में सारी पढ़ाई को आपके डिवाइड कैसे करना है। सब्जेक्ट वाइज, याद रखना, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी भी बनवाऊंगा कि इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है। और भी जो पढ़ाई में आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं टैकल करने में माइंड के थ्रू, उनको भी लूंगा। तो नीचे मैं लिंक दे दे रहा हूँ, आओ मिलते हैं उस सेशन में और बात करते हैं आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में। 1 मिनट का ब्रेक हो गया, आते हैं अपने मेन वीडियो पे। सेकंड रिवीजन हमेशा थोड़े कम दिन का होता है, जो पहला रिवीजन होता है उससे कम दिन का प्लान करना।
इनमें क्या करना है, अब तुम जब पढ़ने बैठोगे तो तुम्हें दिखेगा कि तुम कंपेरेटिवली जल्दी कंप्लीट कर पा रहे हो अपना सिलेबस। इस बार भी तुम्हें सेम सारी चीज़ें करनी है जो तुमने पहली बार करी। तुम्हें अपने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं और स्कैनर्स पे आना है। स्कैनर्स पढ़ते समय लाइन से बस क्वेश्चन देखते जाओ, जो आ रहा है आगे बढ़ते जाओ, जो नहीं आ रहा देखते जाओ। साथ ही साथ जो तुम्हारा स्कैनर के जो तुमने मार्क किए थे क्वेश्चन, उनको ज़्यादा अच्छे से देखो और उन पे एम्फेसिस करो, तो तुम्हारा ओवरऑल टाइम बच जाएगा। इसके अलावा सेकेंड रिवीजन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है सेकेंड रिवीजन में? अपने कुछ चीज़ों के जो तुमको कठिन लग रही है उनके नोट्स बनाओ। इन दोनों को मिला के, अपने क्लास नोट्स और अपना स्कैनर, इन दोनों को मिला के कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे चार्ट्स, कुछ ऐसे फॉर्मूला टेबल बनाओ जो सिर्फ तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो और तुम्हें दिक्कत कर रहे हो, उनको बनाओ। मैं बता रहा हूँ वो कितना काम आता है, मैं बता रहा हूँ। एक चीज़, मैं अपना उस वीडियो का लिंक दे रहा हूँ जिसमें मैंने बताया था कि एक पेज के नोट्स कैसे बनते हैं। इस वीडियो को ज़रूर देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, तुम्हारी एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो फाइनल थर्ड रिवीजन पे आते हैं, जो कि सबसे कम दिनों का होने वाला है। इसमें क्या करना है, सारी चीज़ें करनी है जैसे कि मैंने पहले और सेकेंड रिवीजन में आपको बोला। सारी चीज़ें, अपने क्लास नोट्स, अपना स्कैनर, ये सारे के सारे नोट्स, सब कुछ करना है। लेकिन इसका सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अमेंडमेंट्स। कृपया करके पिछले अटेम्प्ट के, इस अटेम्प्ट के अमेंडमेंट्स निकालो। अमेंडमेंट्स ICSI भी देता है, अमेंडमेंट्स टीचर भी डालते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, वहाँ से लो और ख़ास इस टाइम पे इन अमेंडमेंट्स को कंप्लीट करो। अब मैं तुम्हें एक फाइनल चीज़ बताने जा रहा हूँ। ये जो तुमने 1 पेज नोट्स बनाए थे, ये जो तुमने अमेंडमेंट्स लाया, ये जो तुमने फॉर्मूला टेबल चार्ट्स बनाए, सेकेंड और थर्ड रिवीजन में इन पे बहुत फोकस करना। इसको 7 से 8 या 9 बार घुमाओ। मैं नहीं कह रहा इसको रट्टा मारो, रिवाइज करो, बस घुमाओ, 10 बार घुमाओ। घुमाने का मतलब बस देखते जाओ, देखते जाओ। डेली एक बार उठाओ, घुमाओ, हर तीसरे दिन उठाओ और घुमाओ। तुम देखोगे कि तुमको क्या मज़ा आने वाला है एग्जाम में। तुम्हारा 40% सिलेबस इसमें मिलेगा तुमको। मैं नहीं कह रहा पूरा पूरा चीज़ मिलेगा, बट तुमको वहाँ जो चीज़ें तुमको कनेक्ट करेंगी अपने मेन सिलेबस से, वो तुम्हें इन फॉर्मूला टेबल से हेल्प मिलेगी, तुमको चार्ट से हेल्प मिलेगी, तुमको अमेंडमेंट से हेल्प मिलेगी। पता है अमेंडमेंट से हमेशा 10 नंबर या 15 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब ये पिछले अमेंडमेंट से भी हो सकता है, इस अमेंडमेंट से भी हो सकता है। तो इतना बड़ा चीज़ तुम्हें अमेंडमेंट से ही मिल रहा है। तो जो ये तुमने कंपाइल करके रखा है 1 पेज नोट्स, चार्ट्स, अमेंडमेंट्स, फॉर्मूला टेबल, इनको तुम्हें एटलीस्ट 8 से 9 बार, 10 बार घुमाना है। बस घुमाते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ। जो भी तुम देखते हो वो तुम्हारी मेमोरी पे इम्प्रिंट होता है। जब वो इम्प्रिंट होता रहेगा तो वो एक बार आकर के इतना हो जाएगा कि तुम एग्ज़ाम आराम से दे सकते हो। ठीक है, मेरे को तो अभी तक एग्ज़ाम की बहुत सारी चीज़ें जो वहाँ लिखी थी, जो मैं पढ़ता था अपने नोट्स, अभी तक याद है। तो तुम एग्ज़ाम देना और एग्ज़ाम के बाद आके मुझको बोलोगे कि भैया ये तो आपका सबसे बेस्ट एडवाइस था। मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा ही बेस्ट एडवाइस है। अगर तुम इसको कर पाए तो तुमको पता चलेगा एग्जाम में। ऐसे तुम अपने 3 और 4 रिवीजन को बांट सकते हो। इनमें से जो भी मैंने तुमको बताया, तुम कोई भी चीज़ उठा के कोई भी चीज़ ट्विस्ट कर सकते हो, बट ओवरऑल फंडामेंटल जो मैंने बना के दिए हैं इनको शेक मत करना। अंदर ही अंदर तुम कुछ भी चेंज कर सकते हो, क्योंकि सबके माइंड, सबका वर्किंग पैटर्न, सबके बिहेवियर अलग होते हैं, तो तुम इसको अपने हिसाब से बना सकते हो। अब अगर यहाँ तक तुम बने हुए हो और वीडियो देख रहे हो तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस चैनल के अराउंड बने रहना, क्योंकि मैं वीडियोस लाता रहूँगा। और कमेंट डाउन करो कि तुम्हारी डाउट्स, तुम्हारे प्रॉब्लम क्या क्या हैं, कहाँ पर दिक्कत आ रही है। मैं कोशिश करूँगा, ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि अगले वीडियो में उसको ज़रूर लूँ। मैंने बोल दिया कि लेना है तो अगले वीडियो में लेना है। तुम बस कमेंट करो कि प्रॉब्लम क्या है। चलो फोड़ने की तैयारी शुरू करो। आगे है टाइम, 2 महीना है। तैयारी करो, शेड्यूल बनाओ और मुझको इंस्टाग्राम पे शेयर करो। मैं लिंक दे रहा हूँ अपने इंस्टाग्राम चैनल का। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी डाउट्स और आपकी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन लेके।